माई सेल्फ राहुल कुमावत और मैं बायो फैकल्टी हूँ। मैं अभी बॉटनी पढ़ा रहा हूँ आपको और मेरा टॉपिक है आज का प्लांट किंगडम। हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। तो बेटा शुरुआत होती है प्लांट किंगडम में डिवीजन से। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो लगभग 5 डिवीजन होते हैं प्लांट के, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो और एंजो। अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे लोअर प्लांट अगर कोई है तो वहाँ पर एल्गी है, जिसके पास किसी भी तरह का कोई रूट्स या कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं मिलता है। ऐसे जैसे हम शुरू करें एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, हम यहाँ पर अगर हम एंजो को देखें तो फाइनली एंजो क्या होता है, यहाँ सबसे हायर प्लांट होते हैं जिसके अंदर हमें दो तरह की कैटेगरी मिलती है, एक मिलती है डाइकोट, एक मिलती है मोनोकोट। अगर कोई भी प्लांट होता है तो कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उसके, उन फीचर्स में हम बात करेंगे प्लांट्स क्या हो सकता है। तो सारे प्लांट्स क्या हो सकते हैं और यूकैरियोटिक हो सकते हैं, साथ ही मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। पर इसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कि आते हैं क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, जिसको बाद में प्रोटिस्ट नाम में रखा गया था। फिर बात करते हैं हम ऑटोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक सारे प्लांट्स कैसे होते हैं ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक होने का मेन कारण होता है इनके पास मिलने वाला क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर मिलता है मेनली। तो ये क्या करते हैं, उससे अपना काम फूड्स बना सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, सारे प्लांट ऐसा नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर हमें मिलेंगे दो तरह के, एक होते हैं पार्शियली और एक होते हैं फुली पैरासाइट। पार्शियली हेटेरोट्रोप्स या फिर फुली हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। इसमें कुछ प्लांट आते हैं जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं रेडरबॉक्स, वीनस फ्लाइडेट्स और पिचरप्ला। ये जो तीनों प्लांट्स होते हैं मेनली ये खाना तो बनाते हैं, लेकिन इन्हें जरूरत होती है नाइट्रोजन। उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये इंसेक्ट को खाएंगे। इसी तरह से फुली पैरासाइट में कौन आता है, खसखुट आता है, जिसे हम बोलते हैं अमरपेन, ठीक है बेटा। हमने अभी जो बात करी थी 5 डिवीजन की, उसमें एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजो आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में चल रहे हो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। अब देखो अगर किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो मेनली क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताया जाता है, कैसे बना होगा, कैसे आया होगा। तो इसकी शुरुआत करी फर्स्ट कॉर्नस लीनियस ने। कॉर्नस लीनियस ने क्या करा था, इसके बारे में बताया था प्लांट के बारे में। वो बोलता है कि हम प्लांट को ग्रोस मॉर्फोलॉजी के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। और उसका बेस क्या था बेटा, कलर, हैबिट्स और नंबर ऑफ शेप लीव्स थे, ठीक है। और साथ ही उसने क्या किया था बेटा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, जिसका बेस क्या था, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। पर बेटा एक बड़ी समस्या यहाँ पर ये हो गई कि इन्होंने क्या करा, वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों क्या दे दिया इक्वल वेटेज। पर ये गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं, ना कि रिप्रोडक्टिव वाले। इसलिए इस वाली थ्योरी को क्या कर दिया गया बेटा, एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसको देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक था बेंथम, एक था हुकर। इन्होंने इसके लिए क्या लिया था बेटा, फ्लावरिंग प्लांट लिया था। और फ्लावरिंग प्लांट कौन से, केवल एंजल्स, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बेस क्या थे बेटा, दो, एक था एक्सटर्नल और एक इंटरनल फीचर्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सटर्नल की बात करते हैं, यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी को देखा जाएगा। अगर इंटरनल की बात करें तो एनाटॉमी को देखा जाएगा। क्या इतने ही फीचर थे? नहीं, इससे कुछ ज्यादा फीचर लिए गए थे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ली गई थी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब हम पर्टिकुलर सेल्स के अंदर जा रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। साथ में हम प्लांट के फाइटोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री जैसे किस तरह से प्लांट के अंदर केमिकल्स होते हैं, आपने बायोकेमिकल का चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर पता होगा अल्कलॉइड्स होते हैं या पेक्टिन जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें हम तो यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंजियोस्पर्म, इसके अंदर दो तरह के प्लांट होते हैं, प्लांट कैटेगरी होती है, एक होती है मोनोकोट, एक होती है डाइकोट। अब मोनोकोट की एम्ब्रियोलॉजी देखें तो थोड़ी अलग जाएगी और डाइकोट की देखें तो अलग जाएगी। मोनोकोट अलग, डाइकोट अलग। इसके बेस पर हम इसको क्या करा जाए, इन्होंने क्लासिफाई करा। नेक्स्ट आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ये दिया था नॉट एंगलस, हैचेनसंस, कविस्तान और अंडरक्वेस्ट, ठीक है। फाइलोजेनेटिक क्या होता है, आपने इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ा होगा 12th वाला, उसमें बताया होगा कि पर्टिकुलर हम किससे बने। जैसे हम मान लो हमारी बात करते हैं, अगर हम बात करें तो सिंपली हम सारे किससे बने, प्रोकैरियोटिक सेल से बने। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा कि एक अकेला प्लांट पहले स्टडी में बना होगा, फाइनली सारे प्लांट बनना शुरू होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसी को हम यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, सेम टेक्सा होता है कि हैव अ कॉमन एंसेस्टर। सेम टेक्सा मतलब कि जैसे कि हम बात करें सारे प्लांट सभी एक ही टेक्सा के, क्योंकि उनके जो कॉमन एंसेस्टर मतलब उनका एंसेस्टर जो होगा कॉमन होगा। एक अकेला प्लांट होगा जिसने एल्गी, ब्रायो, टेरेडो, जिम्नो, एंजो सबको बनाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है बेटा, हम इसमें किसकी बात करेंगे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या होता है, कुछ पासवर्ड होते हैं, कुछ डाटा होता है, जिसको हम कंप्यूटर में इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे भी जरूरत पड़ती है उससे हम उसको क्या करते हैं, निकाल सकते हैं। साइटोकेमिस्ट्री में बात करें हम किसकी स्टडी करते हैं, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है। साइटोलॉजिकल मतलब साइटो मतलब होती है सेल,
और टैक्सोनॉमी का मतलब हम उसमें क्या करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसकी जानकारी उसका अरेंजमेंट करेंगे। किस तरह से होता है यहाँ पर मेनली हम देखें तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिल सकता है, हमने देखा उसमें क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स होती है, क्रोमोसोम बिहेवियर होते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी फाइनली लास्ट पर आएंगे। कीमोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल, क्लास के अंदर किस तरह के केमिकल्स मिलते हैं, जैसे बायोकेमिकल कंपोजिशन होता है प्लांट्स के अंदर, अल्कलॉइड्स होते हैं, बहुत सारे मेडिसिन बनती है प्लांट से, ठीक है। अब कुछ टर्म्स होती है बेटा जिनका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, सारे प्लांट्स को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली टर्म्स आती है यहाँ पर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की बात करें यहाँ पर तो कुछ प्लांट्स होते हैं एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं, कुछ नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स वो होंगे जो एम्ब्रियो बनाएंगे, जैसे कि मैंने हम बात करें ब्रायो, टेडो, गिम्नो, एंजियो, जबकि जो नहीं बनाते वो कौन होते हैं, एल्गी। फिर बात करें वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में कौन आएगा बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो दोनों ये क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ट्रेकियोफाइट्स होते हैं जिनके पास ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया मतलब जाइलम और फ्लोएम। कुछ ट्रेकियोफाइट्स होते हैं, कुछ एट्रेकियोफाइट्स होते हैं। जो ट्रेकियोफाइट्स होंगे यहाँ पर बेटा, जो ट्रेकियोफाइट्स होंगे मेनली यहाँ पे टेडोफाइटा, जिम्नो और एंजियो होगा, जबकि यहाँ पर कौन होगा बेटा, यहाँ पर एल्गी होगी। कौन होगी, एल्गी और ब्रायोफाइटा, ठीक है। फिर बात करें शीट फॉर्मेशन की, तो शीट फॉर्मेशन में आते हैं स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट इसका मतलब कि शीट होते हैं, फाइट्स मतलब कि प्लांट। ऐसे प्लांट जो शीट बना रहे हैं, वैसे प्लांट जो शीट नहीं बना रहे। शीट बनाने वाले प्लांट दो ही होते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म जिसके बाद शीट बनेगी, लेकिन कैसे बनेंगे, नेट, और एक होता है एंजियोस्पर्म जिसके बाद शीट बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं, कवर शीट बनते हैं, ठीक है। नॉन स्पर्मेटोफाइट्स में एल्गी, ब्रायो, टेड्स आते हैं जो किसी भी जाति कोई शीट नहीं बनाते। सेक्स ऑर्गन की बात करें हम यहाँ पर तो एक होता है फेनेरोगेमस और एक होता है क्रिप्टोगेमस। फेनेरोगेमस मतलब होता है इस तरह की शादी जो सबको पता है की जाती है, ठीक है, ओके। और एक इस तरह की शादी होती है जो छुपकी की जाती है। मेरे हम बात करते हैं यहाँ पर फेनेरोगेमस की, इसमें जिम्नो एंजियो दोनों आते हैं। जब क्रिप्टोगेमस में कौन आएंगे बेटा, इसमें एल्गी, ब्रायो, टेड आते हैं, ठीक है। इनके पास ओव्यूल्स मिलेगा पर इनके पास ओव्यूल एब्सेंट होता है, ठीक है, ओके। यहाँ तक का हुआ कंप्लीट, हमने पूरा फाइनली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया किसका, प्लांट किंगडम का, ओके।